अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप्स की तीन टाइप्स होती हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड तीसरी जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका वन ओक्यूलर लेंस यानी वन आई पीस होता है जिसको आप सिंगल आंख से देखते हैं। तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। और ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके दो ओक्यूलर लेंसेज होती हैं, यानी दोनों आँखों से इसको आप देख सकते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। तीसरी जो टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन इसको आप कंप्यूटर माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ एक स्क्रीन भी लगा हुआ होता है जिसमें आप इन चीज़ों को ओक्यूलर लेंस में भी आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, और इसके साथ आप स्क्रीन या आप कंप्यूटर में भी इसको कनेक्ट करके या स्क्रीन में भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर इसका एक सेट बटन होता है, इसको एडजस्ट यहाँ से किया जाता है। तो इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिंपली आप ये जान लें कि ये कंप्यूटर माइक्रोस्कोप है जिससे आप इजीली ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह ये भी एक आपके पास कंप्यूटर माइक्रोस्कोप है, या इनको आप रिसर्च माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं क्योंकि ये एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स इनको रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों माइक्रोस्कोप्स को। तो इसको आप एक साइड से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपना रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। ये इसका कंप्यूटर है, तो इन दोनों को आप कंप्यूटर माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसके पार्ट्स को हमने एक अलग सी वीडियो में डिस्कस किए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर इसके पार्ट्स बताता चलूँ कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और इनके नाम आपने ख़ास तौर पर याद रखने हैं। ये माइक्रोस्कोप का बेस कहलाता है और ये इसका इल्यूमिनेटर यानी लाइट सोर्स है, और ये माइक्रोस्कोप का स्टेज कहलाता है। ये स्टेज क्लिप्स हैं जो स्लाइड को फिक्स करते हैं जिसके अंदर, और ये माइक्रोस्कोप का नोज़ पीस है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। चार ऑब्जेक्टिव लेंस, एक 10x का है, एक 40x, एक 100x का है और एक 10x का। तो जिस ऑब्जेक्ट पर आप इसको रखना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें, तो आप इनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपका स्टेज कंट्रोलर है, स्टेज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपका स्लाइड कंट्रोलर है, स्लाइड को भी आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये आपका लाइट ब्राइटनेस है, मतलब लाइट को आप कम या ज़्यादा इसकी मदद से कर सकते हैं। और ये आपका माइक्रोस्कोप का आर्म कहलाता है जहाँ से आप माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, और ये माइक्रोस्कोप का हेड कहलाता है। ये ओक्यूलर लेंसेज हैं यानी आई पीसेस हैं जिसके अंदर आप आँख रख कर आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और ये इसका स्क्रीन है। ये माइक्रोस्कोप का कोर्स एडजस्टमेंट है, और इसके साथ ही फाइन एडजस्टमेंट, ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, स्लाइड को इन क्लिप्स के अंदर फिक्स करना है। उसके बाद आपने इन कंट्रोलर की मदद से आपने स्टेज को बिल्कुल लाइट और स्पेसिमेन का जो फोकस है उनको बराबर रखना है। लाइट का जो फोकस है स्पेसिमेन के ऊपर होना चाहिए, और अगर आगे पीछे है स्लाइड तो स्लाइड को भी आप लेफ़्ट राइट करके
बिल्कुल लो करेंगे। उसके बाद अपने कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से अपनी स्टेज को बिल्कुल ऊपर ले जाना है और इससे टच रखना है स्लाइड से। उसके बाद आपने यहाँ पर नज़र रखनी है, नज़र रखते आप देखते जाएंगे और कोर्स एडजस्टमेंट को आपने नीचे ले आना है अपने स्टेज को। जो ही नीचे लेते जाएंगे तो आपको कुछ कलर्ड चीज़ें नज़र आएंगी, तो वहाँ पर आपने रुक जाना है। उसके बाद आपने कोर्स एडजस्टमेंट को आराम से स्लोली आपने घुमाना है, तो बिल्कुल आपको क्लियर स्लाइड नज़र आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। पहले आपने इन चीज़ों को सेट करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी।